मुंह से निकली बोली बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई कल आई है सचिन भाई की वीडियो। यहाँ पे सचिन भाई फुल सपोर्ट दिए हैं निक्कू को, इनके हस्बैंड को, और उनकी तारीफें भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं क्योंकि सचिन भाई के पास कुछ ऐसे कमेंट थे जो जा रहे थे निक्कू और उनके हस्बैंड को लेकर के। तो भाई यहाँ पे इन्होंने स्टॉप किया है कि मुझे ऐसे कोई भी कमेंट आप उनको लेकर के मत करें, क्योंकि निक्कू जो है बहुत अच्छी है, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, हर बुरे वक्त पे सपोर्ट किए हैं, अच्छा समझाते हैं, अच्छी सोच के इंसान है। तो भाई अपनी तरफ से जो सचिन भाई थे वो लोगों को समझाने की फुल कोशिश किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सचिन भाई, आप जरा ये भी तो सोचे, जिसे आप देख रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, उसे ऑडियंस कैसे समझ जाएगी। भाई ऑडियंस तो आपकी वीडियो ही देख करके समझती है ना कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आपका बोलने का, आपके रहने का, आपके हर एक चीज़ से वो जो ऑडियंस है वो आप सबको जज करती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब आप लोग अपनी वीडियो में कुछ दिखाते हैं तो सोच समझ के दिखाएं, जिससे जो आपकी ऑडियंस है वो भड़के ना, वो नाराज़ ना हो, उसे बोलने का मौका ही ना मिले। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो क्यों ऑडियंस जो है ऐसे ही भड़क जाएगी। तो भाई जो निक्कू हैं, इनके जो हस्बैंड है वो अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसी वीडियो बनाए थे जिसमें इन्होंने कमेंट सेक्शन के कुछ जो कमेंट थे उनको लेकर के यहाँ पे जवाब दिया था, और उस जवाब में इन्होंने अपनी जो लिमिट थी वो पार कर दी थी। यहाँ पे बहुत ही घटिया लेवल की इन्होंने बात कह दी थी जिसकी कोई हद नहीं होती। और ख़ासकर इसमें बुरा ये लगा है कि जो इनकी वाइफ थी वो भी वहाँ बैठी थी, उन्होंने स्टॉप नहीं किया, या फिर आप लोग की जो वीडियो थी उसमें आपको कट कर देना चाहिए था। बाद में भी तो आपने सुना ही होगा या फिर देखी होगी अपनी वीडियो कि भाई आपने कितना बोला है, क्या बोला है, नहीं बोला है, तो आपको उस वक्त उस चीज़ को कट कर देनी चाहिए थी। क्योंकि आप ये ज़रा सोचे निक्कू कि जो आपके पास कमेंट आते हैं बैड कमेंट्स, वो कितने आते हैं, 5, 6, 7, बस इससे ज़्यादा तो नहीं आते होंगे ना, और अच्छे कितने ज़्यादा आते हैं। और फिर ये भी तो आप ज़रा सोचें, जब आप लोग यहाँ पे बैठ के रिएक्शन देती हैं तो उसको सुनने वाली जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है, या फिर आपके जो कमेंट है उसको पढ़ने वाले ज़्यादा है। ज़्यादातर आपको सुनने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा, जो आपको देखती भी है, सुनती भी है बड़े ध्यान से ऑडियंस, वो ऑडियंस ज़्यादा होती है, ना कि कमेंट सेक्शन को चेक करने वाली ऑडियंस ज़्यादा होती है। कि अगर आपके बैड कमेंट्स आ भी रहे हैं तो उससे किसी को फ़र्क पड़ जाएगा कि आप का इतना ज़रूरी नहीं था कि आप इतनी लिमिट में जा कर के इतना मतलब पार करके और फिर लोगों को यहाँ पे आप जवाब दें। और लड़की औरत हो करके भी औरत की इस तरीके से इंसल्ट करना बहुत बुरी बात है। जो चीज़ बुरी है, जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही रहेगा, चाहे आप उस पर लाख सफाई दे दें। और भाई आप थोड़ी सी ये भी नहीं कि चले कुछ नहीं तो उस चीज़ पे सॉरी करवा दें अपने हस्बैंड को, और खुद भी सॉरी बोल दे कि भाई वो चीज़ हमसे गुस्से में निकल गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदे लेवल का कमेंट आ रहा था। भाई ये हम भी जानते हैं, लेकिन आप सोचें एक भी, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे वाईटी पे ऐसे एक भी चैनल नहीं है जिस पे गंदी गालियाँ नहीं दी जाती है, गलत तरीके की बातें नहीं की जाती है। हर एक चीज़ मतलब कह सकती हूँ कमेंट में बहुत से बुरे से बुरे भी कमेंट आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जा करके हर इंसान उस चीज़ को यहाँ पे उसी तरीके से बयान करे। अगर हम कहते हैं कि आपके कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने इतना ज़्यादा गलत वर्ड का इस्तेमाल किया, तो आप में और उन लोगों में फ़र्क ही क्या रह गया। अगर उन्होंने बहुत गलत बोला है तो आपने भी तो बोल दिया, तो फिर रही क्या गया। कहते हैं ना फ़र्क होता है तब दम आता है और तब मज़ा आता है बात करने का। तो लेकिन भाई आपने तो सारी लिमिट ही पार की है, तो क्या ही बोला जाए। लेकिन भाई अब हम बात करेंगे इनकी जेठान का। भाई इनकी जो जेठान है वो भी आ गई मैदान में और लोगों को समझाने की ये कोशिश की है कि भाई कुछ कमेंट इनके पास ऐसे जा रहे थे कि जो कुछ बोला है उनके निक्कू के हस्बैंड ने, उन्होंने आपके बारे में बोला है, आपको लेके बोला है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि मुझे नहीं बोला है, लेकिन जिसे भी बोला है मेरे को ऐसे इंसान से, ऐसे मर्दों से भाई नफरत है, मुझे ऐसे मर्दों से जो लेडियों को ऐसे करते वैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है इन्होंने सिंपैथी हासिल की है, और भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश भी की है। कि देखिए जब बच्चों को लेकर के कोई गलत कमेंट आता है, और या फिर मतलब कह सकते हैं कि कोई बहुत से ऐसे
कमेंट है जिसे नहीं बर्दाश्त किया जाता है ना। तो अगर ये जो निक्कू के हस्बैंड है वो यहाँ पे बोल रहे थे, मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो बोल रहे थे तो जो उनकी लिमिट थी वो पार हुई है। तो आप घर की बड़ी हैं, ना कि आपको उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, आपको घटाना चाहिए। आप तो यहाँ पे आके और कह रही हैं मुझे ऐसे मर्दों से नफरत है, मुझे ऐसे लोगों से, मतलब जैसे लग रहा है क्या ही हो गया। देखिए भाई, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, लेकिन आप ये सोचें आप उस घर की हैं, बड़ी हैं, और जो निक्कू का हस्बैंड है वो आपसे छोटे हैं। तो अगर वो छोटे हैं तो आप उसको उनको घर में बात कर लीजिए, घर में डांट दीजिए, या बोलिए भाई इस लिमिट की मतलब इतनी लिमिट पार मत करो। लेकिन नहीं जी, यहाँ पे आप बैठ गई लोगों के आगे बहुत अच्छा बनने के लिए कि भाई यहाँ पे ऐसे जो लोग हैं उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं होता, मेरा कोई मतलब नहीं होता, इतनी घटिया तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। फुल फोकस किया है आपने उनके उस 2-4 वर्ड पे, जितनी भी बातें उन्होंने वहाँ पे कही थी उस चीज़ का आपने फुल फ़ायदा उठाया है लोगों के सामने। तो भाई हो सकता है आने वाले जो टाइम में वो सॉरी बोले, उस चीज़ को समझें। तो खैर जी, देखते हैं आगे क्या चलता है। लेकिन जो इनकी जेठान है वो भी बहुत ही शातिर है, तो आगे हम देख करके इनकी जो वीडियो है उस पर रिएक्शन भी दिया करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।